देखिए आज आपकी किसकी क्लास है? पॉलिटी की, यानी आपकी डे बाई डे क्लास आ रही है आपकी, पहले हिस्ट्री की फिर पॉलिटी, हिस्ट्री पॉलिटी इस तरीके से आपकी क्लास आएंगी। जो आपकी पॉलिटी इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? हमें ये पढ़ रहे थे जो आपकी नागरिकता होती है, नागरिकता के विषय में जान रहे थे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो उनको नागरिकता प्राप्त करने के बारे में बताया था कि जो आपकी नागरिकता है उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये तो बताया था कि जैसे अगर भारत की नागरिकता अगर हमको प्राप्त करनी होगी तो उस नागरिकता को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा। यानी या तो ये ऐसा होता है कि बच्चे के जैसे कोई बच्चा हो आपका या कोई भी कोई भी मेंबर हो या कोई भी सदस्य हो, उसको अगर भारत की नागरिकता चाहिए तो क्या करना होगा कि या तो उसकी फैमिली में से कोई भी भारत का नागरिक हो, माता या पिता, दादा या दादी, इनमें से कोई भी एक मेंबर होना चाहिए, तो उसको क्या होगा? भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। या ऐसा हो जाए कि जैसे मान लो अगर वो कहीं जैसे कोई बाहर रहने वाले होते हैं, उनको नागरिकता कैसे मिलेगी? तो वो ऐसा कर सकते हैं कि बाहर यानी जो दूतावास होता है उसमें क्या कर सकते हैं? अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, या आप उसे जन्म से प्राप्त कर सकते हैं या आप उसे वंश के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमने ये तो बताया आपको कि जन्म के आधार पर कर सकते हो, वंश के आधार पर कर सकते हो, यानी बहुत सारे आपके क्या है, यानी 5 तरीके थे कि पांचों तरीके से आप क्या कर सकते हो? भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हो। ये था। अब देखिए टॉपिक क्या आता है कि आप बात आती है आपकी क्या कि जो नागरिकता है समाप्त करने के तरीके क्या होते हैं। यानी नागरिकता को प्राप्त करने के तरीके तो हम जान चुके, अब जानना है हमें क्या कि नागरिकता को समाप्त करेंगे तो कैसे करेंगे, ये भी तो पता होना चाहिए। यानी हर चीज के दो पहलू होते तो उनको हमें पता करना चाहिए। तो अभी हमने ये जाना कि नागरिकता प्राप्त कैसे करेंगे, अब हम ये जानेंगे कि नागरिकता को समाप्त कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है नागरिकता समाप्त करने के तरीके। अब जो आपकी नागरिकता है उसको हमें क्या करना है? समाप्त करना है, यानी कि खत्म करना है। तो देखिए पहले यहाँ क्या लिखा आपके 1955 के तहत या 1955 के अधिनियम के अनुसार नागरिकता समाप्त करने के क्या है आपके तरीके। अब नागरिकता को समाप्त करने के आपके तरीके क्या है? देखिए पहला तरीका आपका क्या है, यानी कि 3 तरीके होते हैं। तो पहला तरीका आपका क्या है? परित्याग करना। दूसरा तरीका आपका क्या है? समाप्त करना। और तीसरा तरीका क्या आपका? वंचित करना। ठीक है, यानी त्याग करने का मतलब छोड़ देना, समाप्त करने का मतलब खत्म कर देना बिल्कुल, और वंचित करने का मतलब है जैसे किसी से उसको बेदखल कर देना। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए पहला क्या आपका? जो पहला है आपका परित्याग। क्या है? परित्याग। अब ये परित्याग क्या है? तो देखो परित्याग के बारे में जानते हैं, इसमें एकदम लिखा आपका कि भारत के नागरिक स्वेच्छा से भारत की नागरिकता क्या कर सकते हैं? त्याग कर सकते हैं। यानी जो कोई जो भारत का नागरिक हो वो क्या कर सकता है कि अपने मन से ही या अपनी खुशी से क्या कर सकता है? स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को क्या कर सकता है? त्याग सकता है। यानी अगर उसको त्यागनी है तो वो त्याग सकता है। दूसरा देखिए क्या आपका नोट पॉइंट में लिखा है कि यह प्रावधान क्या है आपका? यह प्रावधान मानव अधिकारों से सह संबंधित है। यानी जो आपका प्रावधान है, जैसे अगर व्यक्ति को, जैसे मुझे अगर नागरिकता नहीं चाहिए भारत की, तो मैं क्या कर सकता हूं कि अपनी स्वेच्छा से इसको त्याग सकता हूं, और ये प्रावधान है आपके मानव अधिकारों से सह संबंधित है। उसके बाद में देखिए आपकी दूसरी क्या है? समाप्त करना। क्या है आपकी दूसरी? समाप्त करना। अब इसमें देखिए क्या आपका कि दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा, क्या कि दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा यानी स्वयं की इच्छा से स्वेच्छा से ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब यानी क्या करना है आपको कि जो आपका भारत है इसमें क्या करना है, जैसे कोई व्यक्ति अगर चाहे दूसरे देश की अगर नागरिकता हमें प्राप्त करनी है या हमने दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त किया तो हम उसकी नागरिकता जैसे प्राप्त करेंगे। जैसे मान लो मैंने किसी अदर कंट्री की, अदर देश की मैंने नागरिकता को प्राप्त करना चाहा और मैंने उस नागरिकता को प्राप्त किया। जैसे मैं उसको नागरिकता को अगर प्राप्त कर लेता हूं तो प्राप्त करने के विषय में क्या होगा कि जैसे उसको प्राप्त करूंगा, प्राप्त करते ही क्या होगा कि मेरी भारत की जो नागरिकता है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो यही कह रहे हैं कि क्या करना आपको कि नागरिक स्वेच्छा यानी अपने मन से ग्रहण करने पर क्या होगा? भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है, क्योंकि आपके भारत में क्या है कि क्योंकि भारत में सिर्फ एकल क्या कि एकल नागरिकता आपकी क्या है? देखिए यह क्या एकल नागरिकता का क्या है आपका? प्रावधान है। यानी भारत में रहने वाले व्यक्ति को 2 देशों की नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो क्या करना है आपको कि सिर्फ आपको एक ही की नागरिकता मिलेगी, या तो आप भारत की नागरिकता को लीजिए या आप किसी अदर कंट्री की नागरिकता को प्राप्त कीजिए। ठीक है, तीसरा देखिए आपका क्या है? वंचित कर। अब वंचित करने का विषय क्या आपका? देखिए इसमें दिया आपको यदि कोई भारतीय नागरिक यदि कोई भारतीय नागरिक लगातार भारत से 7 वर्ष तक भारत से बाहर, कितना? लगातार, यानी अगर भारत का कोई नागरिक है तो वो क्या करेगा कि लगातार भारत से 7 वर्ष तक भारत से बाहर, कहां? भारत से बाहर बिना किसी भारतीय संस्था के संपर्क में रहे तो नागरिकता क्या हो जाएगी? उसकी समाप्त कर दी जाएगी।
अगर मान लो भारत का कोई सदस्य है, अगर वो भारत से बाहर चला गया है और उसने कोई भी सूचना किसको, भारतीय संस्थान को नहीं दी है और बिना उसके वो आराम से रह रहा है, यानी कितने 7 वर्ष तक अगर वो बाहर रहता है और भारतीय जो आपकी दूतावास है अगर उसको उसका पता नहीं होगा या उसको कोई सूचना नहीं होगी, तो क्या करेंगे, इस ऐसे में इस व्यक्ति की जो नागरिकता है वो क्या हो जाएगी, आपकी समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका, यानी क्या हो गया, वंचित करना। इस तरीके से, यानी कि बिना बताए आप चले जाइए और आप रहिए, 7 वर्ष आपको हो जाए और आपकी कोई खबर नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो भारत की नागरिकता है उसको हम क्या कर देंगे, समाप्त हो जाएगी वो आपकी। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको वंचित कर दिया जाएगा, क्योंकि जब आपका पता ही नहीं तो क्या करेंगे, वंचित ही करना पड़ेगा, तो वंचित हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जो बी पॉइंट है, इसका बी पॉइंट में कह रहा है आपसे क्या, कि यदि किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता गलत प्रमाण पत्र देकर ग्रहण की है, तो क्या होगा, तब भी ऐसे में क्या होगा, यानी आप मान लो कोई व्यक्ति आए और आपको प्रमाण पत्र दिखा दे, कोई आइडेंटिटी आपको ऐसी दिखाए और आपसे कहे कि मैं भारत का नागरिक हूं या भारत का सदस्य हूं, तो आपसे अगर वो नागरिकता को प्राप्त कर लेता है और अगर ऐसे में पता चल जाए कि उसने गलत आईडी से भारत की नागरिकता को प्राप्त किया, तो उसमें भी क्या कर सकते हैं हम, क्या भारत की नागरिकता को या सिटीजनशिप को हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी आए और गलत आईडी से आपकी क्या भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सके, तो ये भी नहीं चलेगा। आगे देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है, कि अगला पॉइंट है आपका कि क्या, नागरिकता की ग्रहण, यानी नागरिकता ग्रहण करने के लिए क्या करना आपको, कि नागरिकता, यहां कर लीजिए, नागरिकता ग्रहण करने के लिए 5 वर्ष के अंदर किसी देश द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो जाती है। यानी क्या करना है आपको, कि मान लीजिए जैसे नागरिक है कोई, तो नागरिकता ग्रहण करने के 5 वर्ष के अंदर क्या, कि नागरिकता ग्रहण करने के, जैसे हमने नागरिकता ली या सिटीजनशिप अपने ग्रहण की, अब ग्रहण करने के बाद क्या होगा आपके, 5 वर्ष के अंदर किसी देश के द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो जाएगी, आपको ध्यान रखना। यानी आपने भारत की नागरिकता ग्रहण की है, ग्रहण करने के 5 वर्ष के बाद अगर आप कोई और नागरिकता ग्रहण करते हो या यहाँ से बाहर जाते हो, तो क्या हो जाएगा आपको, कि अधिक से अधिक आपको क्या हो जाएगी, 2 साल की सजा हो जाती है। ठीक है, अगला क्या आता है आपका डी पॉइंट में, देखिए इसमें आता है आपका कि यदि कोई नागरिक किसी देशद्रोही, यानी क्या होगा, यदि कोई नागरिक किसी देशद्रोही, राष्ट्रीय विरोधी गतिविधि में क्या होगा, संलग्न पाया जाता है। यानी कि इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो आपका नागरिक हो, कोई भी नागरिक हो, उससे मतलब नहीं है, अगर वो नागरिक आपका देशद्रोही होगा या आपका राष्ट्रीय विरोधी होगा, ऐसी गतिविधियों में क्या जाता है, अगर पाया जाता है तो उसको क्या कर सकते हैं, कि उसी समय उसकी नागरिकता को हम क्या कर सकते हैं, छीन सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। तो यानी व्यक्ति आपका कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो विरोधी हो, देशद्रोही हो, राष्ट्रवादी हो या राष्ट्र विरोधी हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या करेंगे, उसकी जो नागरिकता होगी उसको हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, यानी कि खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके क्या, नागरिकता समाप्त करने के तरीके हो गए, यानी 3 तरीके हो गए, तीनों में आपको बता चुका। अब देखते हैं इसमें क्या है, मेन मुद्दा यह आता है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए क्या हो गया आपका, ये हो गया भारत से, यानी भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए नागरिकता क्या है आपके प्रावधान, जो नागरिकता प्रावधान है उसके लिए क्या करना होगा। ठीक है, जो भारत से रहते हैं उनके लिए, तो देखो भारत से बाहर रहने वाले की नंबर 1, इसमें दिया आपको वर्ष 2000 में, क्या वर्ष 2000 में क्या है आपका, कि सरकार ने भारतीय मूल के लोगों के अध्ययन के लिए, किसके लिए, के अध्ययन के लिए LM, यानी कि लक्ष्मी माल, कौन, लक्ष्मी माल, MAL, इनका होगा आपका क्या, LAXMI लक्ष्मी, और इनका होगा MALL, ये नाम है इनका। ठीक है, तो क्या होगा, यानी अध्ययन के लिए उन्होंने क्या किया, कि LM संघवी समिति का क्या किया, गठन किया। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता करना है कि जो भारत से बाहर रहते हैं उनके लिए क्या किया, तो वर्ष 2000 में सरकार ने भारतीय मूल के लोगों के अध्ययन के लिए क्या किया, कि LM संघवी समिति का गठन कर दिया। दूसरा क्या किया, देखिए दूसरे पॉइंट में, कि इसके माध्यम से क्या, इसके माध्यम से सितंबर, यानी कब, सितंबर को 2002 में PIO, क्या PIO, इसे बोलते हैं पर्सनल ऑफ इंडियन, क्या बोलते हैं आपको, ओरिजिन, क्या बोलते हैं, ओरिजिन नाम की क्या की कैटेगरी बनाई। ठीक है, यानी कब बनाई, कोई आपसे पूछे कि ओरिजिन नाम की कमेटी, यानी PIO कमेटी का गठन कब हुआ आपका, तो आप बताओगे 2002 में, कब हुआ था आपका, 2002 में किसका, PIO का गठन हुआ। ठीक है, ये कमेटी बना दी। उसके बाद में क्या हुआ, कि 2005 में, अब 2005 में क्या, कि 2005 में OCI, किसका, 2005 में आपका OCI, यानी ओ माने क्या होता है आपका, ओवरसीज होता है, फिर आपका सिटीजन होता है ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यानी ये हो गया आपका। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे कि OCI, अब यहां देखते हैं नाम की श्रेणी और क्या बनाई। ठीक है, अब कोई पूछे कि एक हमें ये बनाई थी कि OCI एक श्रेणी बनाई थी, तो वो कब बनाई थी आपकी, 2005 में बनाई थी। ठीक है, यानी कि आप एक समिति लागू की, वो क्या थी आपकी जो समिति थी,
यानी जो कैटेगरी बनाई पीआईओ कमेटी, वो पीआईओ कैटेगरी कब बनाई आपकी 2002 में। और अगर पूछे आपसे कि ओसीआई जो आपका होता है एक श्रेणी, वो कब लागू की कि 2005 में बनाई गई, ठीक है, बना दी। ये हो गया आपका। अगला क्या आपका देखिए कि 2015 में या 2015, हाँ 2015 में के नागरिकता संशोधन, क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम से 9 जनवरी 2015, कब 9 जनवरी 2015 से पीआईओ श्रेणी को समाप्त कर दिया। यानी कि जो आपकी पीआईओ जो समिति थी या श्रेणी थी उसको क्या कर दिया, क्या समाप्त कर दिया। कब समाप्त किया कि 9 जनवरी 2015 को, कब 9 जनवरी 2015 को क्या कर दिया कि पीआईओ श्रेणी को समाप्त कर दिया। उसके बाद में क्या समाप्त कर फिर क्या किया, ओसीआई में मिला दिया गया। यानी इसमें से समाप्त करने के बाद में क्या किया कि जो आपकी ओवरसीज थी, ओवरसीज क्या थी आपकी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो थी उसमें क्या कर दिया आपको पीआईओ को शामिल कर दिया, इनको इसको मिला दिया। फिर क्या वर्तमान में भारत में, जब वर्तमान यानी प्रेजेंट की बात करें कि वर्तमान में भारत में 2 कैटेगरी बनाई गई है, 2 कैटेगरी आपकी है। तो कौन सी कैटेगरी, एक तो आपकी है एनआरआई और दूसरी कैटेगरी है वो आपकी कौन सी है, ओसीआई। क्या है, ओसीआई। यानी कि आपकी ये 2 कैटेगरी आपकी बची है, ठीक है। देखिए तो आपकी कितनी कैटेगरी, आपकी 2 कैटेगरी, यानी वर्तमान में जो भारत में कैटेगरी वो आपकी 2 है। कौन सी कैटेगरी आपकी मैंने बताई थी आपको कौन सी थी, एनआरआई, ठीक है। और जो समिति मैंने आपको दो बताए थे वो क्या थे आपके, एक तो पीआईओ था, दूसरा आपका क्या था ओसीआई। जो क्या हुआ कि आपका 9 जनवरी की बात है, तब आपका क्या कर दिया कि इसको समाप्त करके और इसमें मिला दिया गया। अब देखिए इसमें क्या है आपका कि जो एनआरआई है आपका, एनआरआई, ठीक है, इसमें क्या आपका इसे बोलते हैं अप्रवासी भारतीय। क्या होता है आपका अप्रवासी भारतीय। एनआरआई का मतलब है कोई बाहर का व्यक्ति हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एनआरआई बोलते हैं। जो बाहर से आएगा यानी अप्रवासी, कहां का, भारत का। जो भारत में रहने वाला नहीं हो, बाहर किसी अदर देश से आया हो, उसको बोलते हैं एनआरआई, ठीक है। इसमें दे रहा आपका नॉन रेजिडेंसी इंडियंस, यानी इंडिया का नहीं होना चाहिए, इसलिए लिखा है आपका अप्रवासी भारतीय। उसके बाद में क्या देखिए दूसरे पॉइंट आपके भारत के नागरिक, ठीक है। फिर आपका क्या है तीसरा पॉइंट आपका कि 183 डेज, यानी अगर उसको भारत का नागरिक बनना है तो क्या करना है कि भारत के 183 यानी भारत के नागरिक, दूसरा 183 के 183 आपका क्या है डेज। उसके बाद क्या आपका राइट टू वोट, यानी राइट टू वोट। उसके बाद क्या है चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है। किसमें, एनआरआई जो होगा, एनआरआई को क्या होगा कि एक तो अप्रवासी हो, दूसरा आपका क्या हो जाना चाहिए, इसी को बोलते हैं नॉन रेजिडेंस, क्या होगा आपका इंडियन। उसके बाद क्या भारत का नागरिक। उसके बाद क्या 183 दिन बाद क्या करेगा वो राइट टू द वोट का अधिकार मिल जाएगा उसको, और चुनाव लड़ने का भी अधिकार प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं किसमें आप पीआईओ में देखते हैं, इसका मतलब क्या है, पर्सन ऑफ क्या आपका ओरिजिन। इसका मतलब क्या है कि अब इसे ओसीआई यानी क्या, अब इसे ओसीआई में मिला दिया गया, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको ओसीआई में मिला दिया। अब इधर देखते हैं कि आपका ओसीआई जो है उसका क्या आपका इसको बोलते हैं क्या, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें क्या है आपका कि 26 जनवरी 1950 के समय, ठीक है, क्या आपका पेरेंट्स यानी ग्रांड पेरेंट्स, उसके बाद आपका ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स, ठीक समझ रहे हो ना कि पहले आपका पेरेंट्स, फिर आपका ग्रांड पेरेंट्स, उसके बाद में क्या आपका ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स, है ना। यानी मतलब ये कि भारत के नागरिक बनने के योग्य थे, ओके। यानी 26 जनवरी 1950 के समय जो भी थे वो क्या थे आपके भारत के नागरिक बनने के योग्य थे। उसके बाद में आता आपका क्या 15 अगस्त 1947 के बाद, कब 15 अगस्त 1947 के बाद कोई क्षेत्र भारत का यानी कोई क्षेत्र भारत का हिस्सा बन गया, उस क्षेत्र पर क्या हुआ रहने वाले लोगों क्या हो जाएंगे, उसके वंशज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे उसके वंशज, ठीक है। यानी अगर 15 अगस्त 1947 के बाद उसके बाद में कोई भारत का या कोई क्षेत्र क्या हो जाएगा भारत का हिस्सा बन गया, तो उस समय क्या हो जाएगा उस क्षेत्र पर रहने वाले लोग क्या हो जाएंगे आपके वंशज हो जाएंगे। जैसे कि आपका सिक्किम, गोवा। अब इसमें देखते हैं अगला पॉइंट आपका कि भारतीय पुरुष ने शादी यानी क्या भारतीय पुरुष से शादी करने वाले महिला या पुरुष, ओके, महिला या पुरुष कितने, यहां लिख रहा है आपका ईयर्स, शादी के यानी क्या ईयर्स, शादी के पूरे पंजीकृत विवाह होना चाहिए, यानी जो होना चाहिए। जैसे मान लो अगर कोई भी व्यक्ति है आपका और कोई व्यक्ति आकर यहाँ आता है कहाँ भारत में, और भारत की स्त्री या पुरुष से कोई अगर विवाह करता है तो उसको क्या करना होगा, शादी होने के बाद में उसको क्या कराना है अपना पंजीकरण। यानी कि कहने का मतलब ये कि जो शादी होगी भारत में पूरे विधि विधान से होनी चाहिए, तभी जाके क्या होगा उसको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी।
उसके बाद में क्या आपका देखिए कि कोई पुलिस जांच नहीं होगी आपकी। अगर आपकी शादी होती है पूरी विधि विधान से होगी, सारी चीजें होंगी, तो आपका क्या होगा, आप पर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी या पुलिस कोई जांच नहीं करेगी। उसके बाद में अगर आप ये कह दो कि चलो हमने इससे वो कर लिया, मतलब विवाहित हो गया अगर पूरी तरह से, तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम ये इसमें लिख रहा है कि वोटिंग राइट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। उसके बाद चुनाव लड़ने का अधिकार आपको मिल जाएगा, चलो ठीक है, चुनाव लड़ने का आपको अधिकार प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपसे कोई कह दे कि भूमि यानी भारत में कृषि भूमि खरीदने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है, यानी क्या करना है, अगर कोई बाहर से कोई व्यक्ति आता है, भारत की किसी या पुरुष या महिला से शादी करता है, अगर वो आपसे कह दे कि आप यहाँ पे जमीन खरीद सकते हो, तो क्या होगा, आप जमीन नहीं खरीद सकते। दूसरा, आप वोटिंग नहीं डाल सकते, वोट का आपको राइट नहीं मिलेगा, और चुनाव लड़ने का भी अधिकार आपको नहीं मिलेगा। ये आपको नहीं प्राप्त होंगे, बाकी आपको सब कुछ प्राप्त होगा।